हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ का बुक है एक्सरसाइज 12.3 का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। 12.3 इसका एक नंबर हम लोग हल कर चुके हैं और आज हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। ठीक है, देखिए आइए ब्लैक बोर्ड पर। हाँ, ये एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। 2 नंबर का एक नंबर दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पद, जो एक पद का जो है उससे आपको भाग देना है। ठीक है ना, मतलब इससे ये जो 5x² - 6x डिवाइडेड 3x है, तो आपको 3x से इसमें भाग देना है। तो भाग देने की विधि जो है उससे भाग नहीं देना, जो हम लोग गुना बनाते हैं उस तरह से बनाना है, जिसे एक नंबर में हम लोग सवाल बनाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, उसी तरीक़ा से। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 5x² - 6x और भागा को आप बाटा में दे देंगे बाई 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे आप भाग दोगे। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है। कॉमन मतलब है सबसे पहले जो है इसको तोड़ लीजिए आप। तो 5 × x × x ये वाला होगा और -2 × 3 × x। ठीक है, ये ऊपर में आपका पद है, सबको तोड़ने के बाद, और नीचे में 3x है। तो अब आपको सारे गुणनखंड इसमें से लेना है। तो यानी कि यहाँ पे अंक 5 है, यहाँ पे 2 है और 3 है, तो ले नहीं सकते आप। यानी कि x यहाँ पे 2 ठो है, 1 ठो यहाँ पे 1 ठो है, तो दोनों पदों में से x को आप कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लिए, तो यहाँ बचा मेरा 5x - 3 दूनी 6। ठीक है, और बाटा 3x। तो यहाँ x से, ये चूँकि गुना के रूप में है, तो x से x आपका कट गया। तो नीचे आपका बचा क्या, 5x - 6 और बाटा 3। ठीक है, कटने के बाद तो इसी तरीक़ा से बनाना है। ये हमारा जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 को आप अलग करोगे तो 1/3 ऐसे भी कर सकते हैं। एक दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, और इसको 5x - 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। या ये भी लिखेंगे, ये भी सही है, और ये भी तरीका भी सही है। ठीक है ना, तो कुछ भी लिख दें, जो आपको बनाने आना चाहिए। सवाल का मतलब क्या है ये चीज़ समझ में आना चाहिए। आप यहाँ भी लिख देंगे, ये भी सही है, कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन आइए यहाँ देखते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड पे। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 3y⁸ - 4y⁸ और प्लस 5y⁴ डिवाइडेड y⁴। अब यहाँ देखिए इसी तरीके से बनाना है हम लोग को। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 3y⁸ - 4y⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड, यहाँ पर पाई का चिन्ह दीजिएगा, y⁴। तो अब यहाँ देखिए ऊपर वाले में 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। ठीक है ना, तो तीनों पदों में जो कॉमन है, जो सार्वक गुणनखंड है, उसको आप बाहर निकालोगे। तो यहाँ पे तो y⁴ है तो 8 बार होगा, y × y × y ये y⁴ है तो 6 बार, y⁴ है तो 4 बार। एटलीस्ट कहने का मतलब है कि y जो है कम से कम 4 सब में है। इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, तो और ऑब्वियसली 4 है तभी 6 होगा, इसमें भी 4 है। तो आप y का पावर जो है 4 जो है कॉमन ले लेंगे ऊपर में। तो यहाँ पे आपका बचेगा 3। अब जब y का पावर 4 कॉमन ले लेंगे, सार्वक गुणनखंड जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे y का पावर आपका बचेगा 4 ही। 4 ले लिए तो 4 बचा, यहाँ पे -4, और y का पावर इसमें से 4 ले लेंगे तो यहाँ पे y का पावर 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे y का पावर 4 ले तो ओनली 4, यहाँ पे 5 बचेगा, और नीचे में y का पावर 4 है ही, सॉरी 4। तो चूंकि ये मल्टीप्लाई है, सारा गुणनखंड है, तो हम लोग निकाल लिए। तो y का पावर ऊपर नीचे में भी है और ऊपर में भी है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बच्चा क्या, 3y⁴ - 4y⁴ 2 + 5, ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2 नंबर कंप्लीट है। इसी तरीक़ा से हम लोग को बनाना है। कहीं कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आती हो, पुनः आप लोग मैसेज करें। और पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरी वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ 8 कोस्ट ब्रैकेट एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यू ब्रैकेट बंद, उसका डिवाइडेड 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आपको इसमें इससे भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप 8 एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यू। ठीक है, बटा डिवाइडेड है तो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो 8 है ही और ब्रैकेट है, तो अब इसमें आपका 3 पद है, 1 पद 2 पद और 3 पद। तो इन तीनों पदों में आपको देखना है कि कोई सार गुणनखंड कुछ कॉमन लेने लायक है कि नहीं, जो तीनों में हो। तो यहाँ मेरा एक्स क्यू है, वाई क्यू स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, तो यहाँ भी वही हाल है। तो एटलीस्ट माने इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई क्यू और जेड स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यू है। तो कम से कम हर जो पद है, जो एक्स है वो भी 2 ठो है, वाई भी है 2 ठो है और जेड भी 2 ठो कम से कम सब में है। तो आप तीनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 8 एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और जेड स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तीनों पदों में। तो इसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर ले लिए, तो एक्स 3 ठो था तो हमने 2 ठो ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा आपका। वाई स्क्वायर ले ही लिए और जेड स्क्वायर ले ही लिए, तो ख़त्म। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिए तो वाई यहाँ पे भी देखिए मेरा वाई 1 ठो ही बचा। वाई स्क्वायर लेने के बाद जेड स्क्वायर ले ही लिया है, और इसमें आप जो है एक्स स्क्वायर ले चुके हैं, वाई स्क्वायर ले चुके हैं और जेड स्क्वायर, तो यहाँ भी आपका सिर्फ जेड बचेगा। ठीक है, और नीचे में आपका जो है 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है। तो 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर खत्म। तो आपका बच्चा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आपका आंसर हुआ। इसी तरीक़े से हम लोग को बनाना है। ठीक है, चलो नोट करो सब, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। लिखा हुआ एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स डिवाइडेड 2 एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स डिवाइडेड है तो बाई का चिन्ह दे करके 2 एक्स लिखेंगे। तो अब यहाँ पे 3 पद है, 1 पद 2 पद और 3 पद। तीनों पदों में देखेंगे जो सार गुणनखंड होता है, यानी कि कॉमन जो होता है। ठीक है ना, वो कॉमन जो है सब में होना चाहिए, उसको आप ले लोगे। तो यहाँ पे मेरा कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 है, 1 का बात छोड़िए। और यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है। तो नॉर्मली यहाँ पे एक्स क्यू है मतलब एक्स 3 बार है और एक एक्स स्क्वायर तो 2 बार, यहाँ पे एक्स 1, तो कम से कम 1 ठो एक्स तीनों में है, तो उसको आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारे 1 ठो, इसमें से अगर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और इसमें से अगर 1 ठो ले लेंगे तो 2 एक्स बचेगा, और यहाँ से भी 1 ठो था, 1 ठो ले ही लिए तो यहाँ बचा 3 और बाटा 2 एक्स। ठीक है, तो आपका एक्स से एक, चूँकि ये गुना में रहता है, ठीक है ना, तो 1 से एक्स आपका कट गया, तो 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका एक 5 नंबर क्वेश्चन मैं यहीं बता देता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, पी क्यू और Q6, पी क्यू और Q6 माइनस P6, पी का पावर 6 है और Q का पावर
3 डिवाइडेड p का पावर 3 और q का पावर 3। अब इससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले तरीका वही है, सॉरी यहाँ मैंने क्वेश्चन लगता है गलती लिख दिया है, यहाँ पे q का पावर 6 होगा, सॉरी आप लोग ध्यान से, p का पावर 3 और q का पावर 6 और फिर हाँ ठीक है, यहाँ q का पावर 6 माइनस p का पावर 6 और q का पावर 3 डिवाइडेड PQ और QQ, ठीक है। अब यहाँ पे दो पद जो है ऊपर में, इस दोनों पदों में हमको देखना है कॉमन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे P3 और यहाँ पे P6 है, यानी कि एटलीस्ट P3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। Q6 है और Q3 है, तो Q 3 ठो जो है सब में है, दोनों में है, तो यहाँ पे जो बचा उसको लिख लेंगे। PQ आपने ले लिया है और Q का पावर 3 ले लिया, तो Q का पावर आपका 3 इसमें बचेगा और माइनस P आपने Q ले लिया तो P का पावर 3 बचेगा, कोष्ठ बंद। और यहाँ पे नीचे में P3 और Q3 है, तो इससे पूरा आपका ये कट गया, तो आपका बचा क्या, Q3 माइनस P3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया, और इसके बाद वाली क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए इसे आप लोग। और हाँ, अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग मैसेज में कमेंट्स करें, फिर से आप लोग को वीडियो बना करके दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।